नमस्कार। पेरेंटिंग इन द टाइम ऑफ कोरोना के पाँचवें सेशन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज की चर्चा में हमारे साथ में है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी। हमारे साथ में है शिक्षा निदेशक दिल्ली सरकार श्री विनय भूषण जी। हमारे साथ हैं श्री योगेश प्रताप जी जो डिप्टी डायरेक्टर हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली गवर्नमेंट में। हम सब लोग आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिकैप करना चाहूँगा। पिछले हफ्ते हमने मुख्यतः 3 बिंदुओं पर बातचीत करी थी। पहली जो हमारी चर्चा थी वो ये थी कि जो हमने एक इनिशिएटिव लिया था, जो बच्चे 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं उन सब के लिए लाइव क्लासेस ऑर्गेनाइज की गई थी। उस लाइव क्लास में हम लोग गए और टीचर से बात किया, उसके बाद बच्चों से भी बात किया, उनका फीडबैक लिया कि किस तरीके से ये क्लासेस चल रही हैं, वो हमें पता चला। उसके बाद हमने एक नई पहल पिछले हफ्ते लॉन्च की थी जो खान एकेडमी के पार्टनरशिप में थी। इसमें हम लोगों ने 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स की टीचिंग स्टार्ट करी थी। वो एक पहल पिछले हफ्ते लॉन्च की गई थी। और तीसरा जो गतिविधि हमारी थी पिछले हफ्ते में वो ये थी कि हमने पेरेंट्स से बात किया था, लार्जली उन बिंदुओं पर जहाँ पे पेरेंट्स बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व रहे हैं, जैसे कि जो मिशन बुनियाद और हैप्पीनेस की क्लासेस पेरेंट्स के माध्यम से 8वीं तक के बच्चों के लिए जो कराई जा रही है घर पे, उसका किस तरीके का फीडबैक पेरेंट्स का रहा है, उसके बारे में हमने बात करी। जो एक्टिविटीज़ उनको SMS और IVR के माध्यम से मिलती है उसके बारे में चर्चा करी थी। और उनके साथ इस बात का भी फीडबैक लिया था हमने कि जो हर शाम 4 बजे जो हैप्पीनेस की क्लासेस चलती हैं उसको कैसे वो देख रहे हैं, उससे वो क्या चीज़ सीख रहे हैं। तो ये सारी हमारे चर्चा का दायरा था पिछले हफ्ते। इस हफ्ते हम लोग यानी कि आज हम लोग किस विषय पे बात कर रहे हैं, किन बिंदुओं पर बात करने जा रहे हैं, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा शिक्षा निदेशक श्री विनय भूषण जी से कि वो बताएं। नमस्कार। जैसे कि हमारे 10th के बच्चे हैं और 12th के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अभी अपने घर में ही लॉकडाउन में हैं, अभी घर में ही हैं, तो क्यों ना इनके लिए हम स्पोकन इंग्लिश का क्लास उनके लिए ऑनलाइन चलाएं। तो इसी मामले में हम लोगों ने ब्रिटिश काउंसिल और मैकमिलन से हम लोगों ने बात की तो और वो लोग एग्री हो गए हैं। तो हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि अगले महीने में, अगले 1-2 महीने के लिए ऑनलाइन बच्चों के लिए एक स्पोकन इंग्लिश का क्लास चलवाएं। और ये इसके साथ ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी इनके काफ़ी मदद करेगा ये चीज़। और आज के प्रोग्राम में हम लोग थोड़े से जितने भी हमारे स्टेक होल्डर हैं सबसे एक बार हम बात भी करेंगे, जैसे हमारे बच्चे हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, सबके बारे में एक फीडबैक लें, इसलिए कि उसमें हमें कुछ सजेशन भी मिलते हैं और कुछ भी हमें कहीं भी लगता है कि और कहाँ इम्प्रूव किया जा सकता है। आगे जाने से पहले योगेश जी आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने अभी 2 सेशंस फैसिलिटेट करवाए थे प्राइवेट स्कूल्स के साथ में भी, क्योंकि हमारे वहाँ पे भी पढ़ने वाले बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, उनके साथ में भी आपने चर्चा करवाई है, कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, मैं दिल्ली के भी रेफरेंस में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ गाजियाबाद और यूपी के रेफरेंस में। मैं एक्चुअल में गाजियाबाद में रहता हूँ और वहाँ के जो टीचर्स कम्युनिटी है और जो बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल्स के, गवर्नमेंट स्कूल्स के, जो हमारा ये 4 बजे वाला जो प्रोग्राम है, सारे सेशंस है, बहुत ही उत्साह से, बहुत एक्साइटमेंट से देखे गए हैं। तो मतलब इतना पॉपुलरिटी है वहाँ, मेरे पास फोन आ रहे हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट्स कर रही है ये हम लोगों के लिए बड़ा यूजफुल है, हम इससे बड़ा बेनिफिट महसूस कर रहे हैं। बेसिकली ये रिव्यू है। देखिए, ये जो हमने प्रैक्टिस शुरू की है कि हम एक तरफ ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं, चारों तरफ क्लासेस और ये सब, और इसको एक हफ्ते में एक बार सारे लोग बैठ के रिव्यू स्टेक होल्डर्स के साथ में जो की प्लेयर्स हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, उनके साथ में बैठ के इसको रिव्यू कर रहे हैं। इसका यूनिकनेस इसमें है कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं और जनता के बीच में रखते हैं ताकि लोग भी इसको रिव्यू करें। जो ये अभी ऑनलाइन का सिस्टम आया है ये अचानक आ गया है, मतलब ना तो हम लोग इसके लिए तैयार थे इतने बड़े पैमाने पे ऑनलाइन करने के लिए, ना हमारे बच्चे तैयार थे, ना डिपार्टमेंट और ना टीचर्स उस तरह से। सारे टीचर्स, कुछ टीचर्स तो बहुत वेल एडवांस थे लेकिन कुछ टीचर्स उस तरह से तैयार नहीं थे। घरों की स्थिति भी हम जानते हैं, पेरेंट्स भी उतने तैयार नहीं थे। तो अचानक आ गया है, नया है। तो जो इंटरनेट से कनेक्टेड ग्रुप है जो हायर क्लासेस का है ज़्यादातर, उसमें उसकी फीडबैक क्या है, और जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है 6 लाख बच्चे करीब वो हैं, वो कैसे इसको ले रहे हैं, पेरेंट्स किस रूप में ले रहे हैं। तो मेरा दिलचस्पी ये जानने में है कि ये चल कैसे रहा है, क्योंकि हम
खाली सोचते रहें कि हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, उससे काम नहीं चलेगा। हमें कैसा चल रहा है ये इंटरनेट से कनेक्ट बच्चों के बीच में और इंटरनेट से कनेक्ट जो बच्चे नहीं हैं उनके बीच में, उसमें मेरी दिलचस्पी ज़्यादा है जानने की। तो आप बताएं इसमें क्या है आगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो सबसे पहले चलते हम लोग पहला फीडबैक लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हमने पिछले हफ्ते खान एकेडमी की पार्टनरशिप में 9वीं कक्षा के बच्चों के साथ में गणित की टीचिंग लर्निंग शुरू करी थी। इसमें हमारे 2 तरीके के बच्चे थे। एक बच्चे जो 8वीं से इस बार पास होकर के 9वीं में आए हैं, और दूसरे बच्चे जो ऑलरेडी 9वीं में हैं और वो अभी अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। इन दोनों ही बच्चों के लिए मैथमेटिक्स क्लासेस शुरू करी गई थी। लगभग इसमें 4,80,000 बच्चों को इंगेज किया गया था, और मुझे पता चला कि पहले ही दिन जैसे ही ये पिछले मंडे को ओपन किया गया, पहले ही दिन 35,000 बच्चों ने लॉगिन किया था। और इसमें अब तक जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें इस हफ्ते में अब तक हम लोग 6 सेशन चला चुके हैं। इसमें मतलब 3-3 सेशन चल चुके हैं हमारे दोनों ही ग्रुप ऑफ बच्चों के साथ में, और इसमें लगभग 1,20,000 बच्चे ऑलरेडी इससे जुड़ चुके हैं। तो बाकी और डिटेल समझने के लिए मैं सीधे इनवाइट करूंगा, हमारे पास साथ में संदीप हैं, खान एकेडमी टीम को लीड कर रहे हैं, वो बताएं। तो पहली बात मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चल रहा है। अभी तो पहला ही वीक है और वो भी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन हमारी जो डेटा ट्रैकिंग है वो बता रही है कि 1,20,000 स्टूडेंट्स ने माइक्रो लेसन्स को ऑलरेडी उन लिंक्स को खोला है और यूज़ किया है। दूसरी चीज़ एक और जो बात हुई थी पिछले हफ्ते, वो ये हुई थी कि कैसे सपोर्ट देंगे। तो उसमें 57 लोगों को हम लोगों ने टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए ट्रेनिंग दिया इस हफ्ते, तो वो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है। तीसरी चीज़ जो बात कर रहे थे कि करीब 1,000 टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे इस प्रोग्राम के बारे में, तो वो ट्रेनिंग आज शुरू हो गई हैं और ये सब वेबिनार्स के थ्रू हो रही हैं। पहली ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है जिसमें 250 टीचर्स ऑलरेडी ट्रेन हो गए हैं, और 2 और अभी आज होंगी और 3 कल होंगी। सो दैट इज दी अभी तक का स्टेटस अपडेट यही है। हमारे साथ इस कॉल पे संदीप कुछ बच्चे भी हैं जिन्होंने इस हफ्ते में बड़े रेगुलरली क्लासेस अटेंड करी है। हमारे साथ कुछ टीचर्स भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, और इस पूरी टीम को लीड कर रही हैं हमारी एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर सरोज सैन, वो भी कॉल पर हैं, दिखाई दे रही हैं मुझे। परमिंदर कुमार जो नोडल ऑफिसर हैं इस प्रोजेक्ट को DOE डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो भी इस कॉल पर हैं। तो मैं सीधे कुछ बच्चों से ही बात करता हूँ। साक्षी, आप सुन पा रही हैं हमें? साक्षी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय रोहिणी से हैं। साक्षी, Good evening, sir. My name is Sakshi. I am from RPB Sector 11 रोहिणी। सर, मेरा जो फीडबैक है वो बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि खान एकेडमी से पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मेरी मैथ्स जो थी वो थोड़ी सी वीक थी 7th और 6th में, और 8th में ठीक हो गई। बट अब 9th में जब जैसे कि सब बोलते हैं 9th क्लास बहुत डिफिकल्ट होती है, और उसमें मैथ्स खास करके, तो मुझे मैथ्स को लेकर बहुत अच्छा लगा। खान एकेडमी से वीडियोस, ऑनलाइन वीडियोस को समझने के बाद उसके अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। उससे हमारी जो डेवलपमेंट है, माइंड डेवलपमेंट, उससे हमें बहुत मदद मिलती है कि हमने कितना अच्छे से सीखा है। और उसके अंदर जो वीडियोस है हम उसे बार बार पॉज करके, या अगर हमने कोई पॉइंट मिस कर दिया है तो उसे हम रिपीटेडली सही ठीक ढंग से करके हम उसे समझ सकते हैं। और इस टाइम पर जब ये बहुत बड़ा पेंडेमिक है कोविड-19, इस टाइम पर जब हमारे रेगुलर क्लासरूम्स नहीं हो पा रहे हैं, उस टाइम पर ये हमें बहुत हेल्पफुल है, जो हमें डायरेक्टली ही हमारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर रहा है। तो साक्षी, इस हफ्ते आपने कौन कौन से टॉपिक पे पढ़ाई करी? सर, इस हफ्ते मैंने जो फर्स्ट मैम ने भेजा था वो रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद मैंने एक्सपोनेंट एंड पावर, नेगेटिव ऑफ एक्सपोनेंट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, इनके बारे में वीडियोस करा, और टेस्ट सीरीज के बारे में भी उसके अंदर भी करा है मैंने। साक्षी, अगर मैं आपसे मांगूं कि कोई आप सुझाव दें, इसको और बेहतर कैसे किया जा सकता है, तो आपका क्या सुझाव होगा? सर, इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसमें जो टॉपिक्स दिए जाते हैं वो कोरिलेट नहीं होते आपस में, तो इसलिए जो ये टॉपिक्स दिए जा रहे हैं वो अगर वो हमारी एनसीईआरटी कंसेप्ट से चैप्टर वाइज अगर वो कोरिलेट हो तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियरी है।
थैंक यू साक्षी, बहुत अच्छा। Thank you, आपके sir. आपके इनपुट बहुत यूजफुल हैं। हम ये उम्मीद करेंगे कि जो हमारे साथी खान एकेडमी से भी इसको सुन रहे हैं आपकी इनपुट्स को, वो आपकी इनपुट की रोशनी में इसको और बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू साक्षी। खुशबू आरपीवीवी राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय गांधीनगर से हैं। खुशबू, आप सुन पा रही हैं हमें? Sir, I'm Khushbu from RPVV गांधीनगर। सर, खान एकेडमी की जो वीडियोस है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि खान एकेडमी की वीडियोस की मदद से हम जो है उस टॉपिक्स को समझ ही नहीं बल्कि उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पा रहे हैं। इस हफ्ते आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े खुशबू? सर, इस हफ्ते हमारी जो फर्स्ट वीडियो आई थी वो रैशनल नंबर्स की थी, जिसमें उन्होंने रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। एंड सेकंड वीडियो हमारी एक्सपोनेंट एंड पार्ट्स की थी, उसमें क्वेश्चंस थे जिसकी जो हमें सिंप्लीफाई करना सिखा रहे थे, और उसके जो प्रैक्टिस सेशन था वो भी बहुत ही अच्छा था, और उसमें बहुत ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस थे जो कि हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किए, एंड मैं उसे रेगुलरली करती हूँ। खुशबू, ये टॉपिक्स आपने पहले पढ़े हुए थे अपने स्कूल में? यस सर, क्लास 7th और 8th में ये टॉपिक्स पढ़े हैं। तो जब आपने पहले पढ़े हुए थे और अब आप जब इनको वीडियोस पर देख रहे हो तो क्या बेसिक अंतर आपको नजर आ रहा है? सर, जो हमने 6th 7th में पढ़ा था रिवाइज भी कराते हैं, एंड जो हम 9th क्लास में पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक को भी वो थोड़ा थोड़ा करके हमें सिखाते हैं कि हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा समझ आ जाए। और खुशबू, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपने अभी एक हफ्ते तक की ये क्लासेस अटेंड करी है, आप अगर कोई सुझाव हमें देना चाहें कि इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो क्या सुझाव होगा आपका? अब मेरे क्लासमेट भी करते हैं, तो उनकी एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जो उसमें मैम या सर जो भी समझाते हैं उस वीडियो में, उसकी जो जिस टाइप में वो बोलते हैं वो जो है समझ नहीं आ रही थी। वो यूएस की लैंग्वेज के टाइप में, मतलब इंग्लिश ही लैंग्वेज होती है, बट उन्हें समझ नहीं आ रही थी। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि वो वीडियो की जो वॉइस है वो थोड़ी स्लो हो, और वो थोड़ी नॉर्मल इंग्लिश में हो जाए। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया। सो आपका 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 इनपुट हम शेयर करेंगे खान एकेडमी के साथ में। बहुत अच्छा खुशबू, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। हम मूव करते हैं, हमारे कुछ टीचर्स भी इस शो पे हैं अभी। अंजू पाठक, अंजू आप शेयर करना चाहेंगी? अंजू ने काफ़ी ट्रैफिक हैंडल किया, जो पहले वीक हेल्पलाइन का नंबर दिया था उस पर अंजू बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व रही हैं। अंजू, आप बताना चाहेंगी किस तरीके के क्वेश्चंस थे, सवाल थे बच्चों के? हमारी 24/7 एक्टिव है, और कॉल्स हर तरीके से आ रहे हैं, हर एंड से आ रहे हैं। टीचर्स और कॉलिंग, टीचर्स पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स को और असिस्ट कर सकते हैं। पेरेंट्स और बच्चों के कॉल आ रहे हैं, रात को 8-8 बजे भी कॉल आ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि कैसे वो एक्टिवली एंगेज हैं और कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे जाके सीखने की। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक फैक्ट शीट भी शेयर की गई है खान एकेडमी की तरफ से, जिसमें किस तरीके की क्वेरीज हैं और उसके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो हम लोग पूरी तरीके से असिस्ट करना की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज मैं यहाँ स्पेसिफिकली कहना चाहूंगी सर, रिगार्डिंग दी खान एकेडमी ऑनलाइन कोर्सेज। इम्पोर्टेंट बात आज की डेट में ये है कि इट इज ऑफरिंग अ हाई लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्टूडेंट्स। हम जैसे ये जानते हैं कि इस वक्त सबका स्केड्यूल अलग अलग है। बच्चे अपने घर में अपने माता पिता की भी हाथ बटा रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी कर रहे हैं। तो हर बच्चे का टाइम टेबल अलग है, कोई दिन में फ्री होता है, कोई रात को फ्री होता है। तो ऐसे में उनको एक टाइम स्लॉट ना देके कि जिसमें उसी टाइम स्लॉट पे उनको लॉग इन करना है और कुछ सीखना है, इसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर कर रहे हैं। बच्चा जब कन्वीनियंट हो, उसको जब कंफर्टेबल हो, वो इस प्लेटफॉर्म पे जाके वो सीख सकता है। तो इस वजह से आई थिंक इट इज गोइंग टू बी ह्यूज सक्सेस। थैंक यू अंजू। थैंक यू, वेरी गुड। डॉक्टर सुषमा, आप तो मैथमेटिक्स की टीचर भी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल में। आप बताएं कि कंटेंट के बारे में अगर कोई कमेंट है, आपका कोई सुझाव है तो। जी सर, थैंक यू। कंटेंट जो है वो सीबीएसई और एनसीईआरटी के सिलेबस से अलाइन किया हुआ है। इसमें क्वेश्चंस भी करवाए जा रहे हैं, और चॉक एंड बोर्ड मेथड से जो है क्लासरूम टीचिंग को रिकॉर्डिंग पे लिया गया है इसमें। जी देखिए, पर्पस मेरा जानने का और मेरा आप लोगों से बात करने का ये है कि जब लॉकडाउन के समय में इनकी क्लासेस चल रही हैं तो इस मीडियम से चल रही हैं। कल स्कूल खुलेंगे ही, जुलाई में खुलें, अगस्त में खुलें, जब भी खुलेंगे तो उस वक्त फिर बच्चा आपके पास आएगा। तो एज ए टीचर जब आप उसको डील करेंगे
तो वहाँ आपको स्क्रैच से शुरू ना करना पड़े और आपको ये ना लगे कि अप्रैल से जुलाई तक का समय तो वेस्ट हो गया हमारा और अब हम इस बच्चे को स्क्रैच से पढ़ाना शुरू करेंगे। इसलिए ये सारे इट्स नॉट पैरेलल, इट्स पार्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट की सब एक दूसरे को पूरक, एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करें, एक दूसरे को कंप्लीट करें, ये आइडिया है। तो आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? आर यू कैन यू से कि हाँ हम उस दिशा में ठीक बढ़ रहे हैं? जी सर, हम सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं बेसिकली। तो वो बेसिकली ये है कि हम प्रीवियस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको साथ लेके हम चल रहे हैं। जब हम स्कूल खुलेंगे तो हम उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। दैट इज गुड। दैट इज गुड। ठीक, यस, थैंक यू। थैंक यू। उमा शंकर, आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पे टीम खान अकेडमी भी हमारे साथ में है, तो अगर आप कुछ सुझाव देना चाहें बेस्ड ऑन योर इंटरेक्शन विद स्टूडेंट्स और जो आपने महसूस किया उसके आधार पर अगर आपको कुछ इनपुट देना है तो आप शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। उमा शंकर जी सर, सभी को नमस्कार। सुन पा रहे हैं मेरे को सभी लोग? हाँ हाँ सर, जो जैसा खान एकेडमी का चल रहा है प्रोसेस, ये बहुत अच्छा है। हालांकि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इजी टू कॉम्प्रिहेंड है, लेकिन साथ ही साथ कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं हमारे बच्चों के हिसाब से। तो अगर साथ ही साथ उन टेक्निकल टर्म्स को भी थोड़ा इजी लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन कर दिया जाए साइड बाय साइड, तो ये बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करने में और हेल्प करे। जैसे मान लीजिए हिंदी में एक वर्ड यूज होता है व्युत्क्रम। अब बच्चे के लिए व्युत्क्रम जो है एक मिसाइल की तरह है क्योंकि बच्चा कई बार अगर हम उसे रेसिप्रोकल कहते हैं या हम कह देते हैं कि भाई ये इनवर्स फॉर्म में आता है, ये 1/1 में आता है, तो वो बच्चा समझ पाएगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम व्युत्क्रम कहेंगे तो व्युत्क्रम वो बिल्कुल टिपिकल हिंदी वाला शब्द हो गया, तो वहां पे उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। कमेंट करेंगे इस पे सुप्रिया खान अकेडमी से? जी बिल्कुल, मैं आपकी बात बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ। तो आगे जाके जब भी हम कंटेंट बनाएंगे तो हम इस बात का जरूर से ध्यान देंगे कि हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो कि बच्चों के लिए बहुत ही भारी हो सकता है। हमारे साथ डॉक्टर सरोज सेन है, एडिशनल डायरेक्टर स्कूल्स। सरोज जी, आपकी लीडरशिप में ये प्रोग्राम चल रहा है, आपका कोई फीडबैक? सर 1,20,000 बच्चों ने अभी ट्रैक कर लिया है इसको, और टीचर्स से जो हमारी बात हो रही है कि जो 24/7 जो सपोर्ट टीचर्स हमारे 50+ लगे हुए हैं, उनका भी यह है कि लगातार और ये संख्या बढ़ती चली। तो बाकी बच्चे अभी ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? सर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जो 3 ग्रुप में ट्रेनिंग हो रही है और जो कल तक ट्रेनिंग हो जाएगी, यानी हमारे 1000 के 1000 सारे स्कूल कवर हो जाएंगे, तो टीचर्स जो ट्रेनिंग कर लेंगे उसके बाद भी ये संख्या बढ़ सकती है। और अदरवाइज आज ही हम डायरेक्शन इशू करेंगे अपने डीडीज के थ्रू हेड ऑफ स्कूल्स को कि सभी बच्चों को इसको एनरोल करा देंगे 9th में जो इस समय आए हैं और जो 9th से 10th। ठीक है सरोज जी। संदीप, anything that you want from us, any suggestion that you want to give to us, anything, or anyone from Khan Academy? I think this review mechanism is great, and अगर इसको किसी भी छोटे फॉर्म में भी अगर इसको कंटिन्यू करें पहले 2-3 हफ्ते जब तक प्रोग्राम स्टेबलाइज होता है, आई थिंक और कमियां जो हैं सब सामने आ जाएंगी, तो that'll be great. We'll do that. Thank you. Thank you everybody. थैंक यू। अगले सेगमेंट पे मूव करते हैं सर। जैसा कि हमने पिछले 4 सेशंस में देखा कि लगभग हर एक बच्चा जो दिल्ली सरकार के स्कूलों में फ़िलहाल इनरोल्ड है, वो केजी से लेकर के 8वीं तक की, फिर उसके बाद 9वीं क्लास और जो 11वीं से 12वीं में जाने वाला है, उन सब के लिए कुछ ना कुछ इंटरवेंशंस पिछले 4 हफ्ते के दौरान में शुरू कर दिए गए थे। एक सेगमेंट बच गया था, ये वो बच्चे हैं जो अभी 10वीं और 12वीं की तमाम सारी परीक्षाएं दे चुके हैं, कुछ उनकी परीक्षाएं बाकी हैं और वो अभी वेट कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट क्या होगा। ऐसे बच्चों की संख्या थोड़ी नहीं है। 10वीं में पढ़ने वाले ऐसे 1,60,000 बच्चे हैं दिल्ली सरकार के स्कूल में, और 12वीं में ऐसे बच्चों की संख्या 1,12,000 है। सो इस हफ्ते हमने इन बच्चों के लिए ब्रिटिश काउंसिल और मैकमिलन एजुकेशन के सहयोग से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा है आपके मार्गदर्शन में। ये स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर होगा। मैं सर इसके डिटेल में जाने से पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इसका बैकग्राउंड क्या था। ये इस पर काफ़ी चर्चा हम लोग ये भी चाह रहे थे कि मतलब अदर देन लॉकडाउन भी कहीं ना कहीं जैसे मैथमेटिक्स पे बात कर रहे हैं, वैसे अंग्रेज़ी भी हमारी एक कमज़ोरी रही है, और मैं
इस पक्ष में नहीं हूँ कि सारे बच्चे सब कुछ अंग्रेज़ी में बोलें, हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी में ही बात हो, हिंदी में ही पढ़ाना हो, लेकिन और किसी बच्चे के अंदर ये हीन भावना भी नहीं आनी चाहिए कि हमें अंग्रेज़ी ठीक से नहीं आती है, पर फिर भी इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, इंग्लिश एज ए मीडियम आज की एक बड़ी ज़रूरतों में से है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर बच्चे को आगे बढ़ना है तो अंग्रेज़ी भी एक उसका एक आधार रहती है। तो ये एक संयोग है कि अब लॉकडाउन की वजह से हम बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की ओर बढ़े हैं और इसमें शुरू कर रहे हैं, पर ये उसी का एक हिस्सा है। ठीक है सर, तो आज इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं ब्रिटिश काउंसिल और मैकमिलन एजुकेशन के सहयोग से। कॉल पर लीजिए, हमारे साथ ब्रिटिश काउंसिल और मैकमिलन की टीम है। ब्रिटिश काउंसिल की तरफ से टॉम है हमारे साथ, जो डायरेक्टर नॉर्थ इंडिया ब्रिटिश काउंसिल हैं। उनकी सहयोगी रितिका है, असिस्टेंट डायरेक्टर। हमारे साथ में राजेश पसारी है, एमडी मैकमिलन एजुकेशन इनिशिएटिव इंडिया से। वंदना है और मनीष हैं। पूरी टीम ब्रिटिश काउंसिल की और मैकमिलन की, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों के दौरान में बहुत क्लोजली हमारे साथ में काम करते हुए ऐसे कंटेंट हमारे लिए निकाले हैं जो अगले हम 2 महीने तक ही अपने बच्चों के साथ में 10वीं और 12वीं में जो हमारे बच्चे हैं वो उस कंटेंट की मदद से सीख सकेंगे। तो हम सीधे जाते हैं आप टीम से। वंदना, आप बताना चाहेंगी कि ओवरऑल मॉडल क्या है, हम लोग क्या करने वाले हैं? Sure, sir. Firstly, good afternoon, everyone. Thank you for giving us this opportunity to show our content to you. So in this course, there are 2 parts. The first is everyday English, where they will learn words and phrases that they can use. For example, when you have to book a ticket or when you have to order food, how do you order it using a menu card? Or how do you basically navigate yourself if you're going into a new city? These different types of functional things they will be able to do. So we've provided sample content there. They can listen to those dialogues, they can make their own dialogues, and they can also record their own voice when they are doing this. And जो दूसरा section है वो है personality development, जिसमें we've got self-learning videos. These have been put together by experts who will actually be talking in a mixture of Hindi and English, and on things like peer pressure, how to handle media, empathy, grooming. And then the children will learn on basic skills like interviewing. That said, ये course सिर्फ introductory है because ये सिर्फ 30-40 hours का है, और इसके बाद एक proper this should be a motivation for the students so that they start actually learning these skills or developing these skills. यूजुअली ये सारे जो कोर्सेज आप कराते हैं कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेक्शन बहुत रहता है इसमें, बट राइट नाउ एवरीथिंग हैज़ टू बी ऑनलाइन. हाउ इफेक्टिव इट वुड बी ऑनलाइन? So the first part of it, which is everyday English. English has 4 skills: listening, speaking, reading, writing. Now, reading, writing, and listening are 3 which can be done online. The 4th one, speaking, definitely requires a face-to-face engagement. And secondly, the child will not be as motivated as he would be in a face-to-face program. So if the basics are right, that the child himself is self-motivated, yes, he will go online and be able to grasp a lot. But it cannot be a substitute for the face-to-face program. Our idea is that they do it when they are there. This is what this first screen will look like when the student comes, and it will work perfectly on a cell phone as well, as any smartphone that the student has, or a laptop, desktop, whatever he has. So the first part of it is everyday English. Manish, now Manish, just a second. This is the message that we want to give the students, that firstly, this course is designed for them to work about 30 to 45 minutes of task every day. Because the course is self-learning and self-paced, we cannot say that every student will spend that much time. They can easily, somebody who is fast can go to the next one. Somebody is slow can maybe do the same activity twice. The course will start with a self-assessment to know where the student is. In English language, there is a common framework on which you can check students. Manish, can you go into English, everyday English, please? Yes, Vanna. So 1 minute, Manish, just go back. Okay. So yeah. So as you can see, there are days given there. Day 1 to day 30 is what you'll probably be able to see on the screen. And only one day's content will be made visible to the child at a time. So let's say it is day 1, he can see day 1. When he goes to day 2, he will be able to see day 1 and day 2 both. ये रोजाना SMS से जाएगा? हाँ जी सर. अच्छा, good. So every day an SMS with this particular link will be sent to the children who are enrolled here.
and using that link the child can enter that particular segment and then navigate thereafter. Is that what you're saying? Absolutely right, sir. So when they go into English, on the first day, they will get this assess your English to see the test. Manish, can you go on that, please? The green one. Okay. Thank you. And maybe it would be a good idea to also inbuild, just as you have a pre-assessment, similarly, say every 10 day or every 8 day, if the child wants to assess to see how far he or she has come, they should be able to do that. So we can do that, sir. We can, share this assessment after every 10 days, the link of this assessment after every 10 days, they can go and check how they have improved. Has their level improved or not? Because after every test of 25 questions, they get to see their level, where they are today. And then after every 10 days, they can do that and see if they've improved on that or not. Yeah, So that's exactly right. I think that's a great idea that we can intermittently put in a short test just so that students are able to see their progress. I think it will be really motivating. I think that's a good idea. So wonderful. Thank you. Thank you very much. Thank you. It's wonderful initiative, and we look forward to have more results from it. So from this coming Monday, all We'll our start 270,000 children would be getting an SMS with the link, and they would be able to join this course. So thank you, Team British Council and Team Macmillan. Thank you. Let's move to the next one. Next feedback. आज के इस पूरी चर्चा में कि हम आखिरी चरण में पहुंचते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज हम लोगों ने जो पिछले 4 हफ्तों में किया, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम अपने टीचर से भी सुने, वो टीचर जो स्कूल में है और अपने बच्चों के साथ रेगुलरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि ये सारी पहल जो है वो बच्चों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो सबसे पहले हम लोग ज्वाइन करते हैं अपने कुछ टीचर्स के साथ में बात करते हैं। यहाँ पे आपके अपने स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो जो अलग अलग इनिशिएटिव्स पिछले 4 हफ्तों के दौरान में ली गई हैं, वो किस हद तक बच्चों तक पहुँच पा रही है और बच्चे उसका लाभ उठा पा रहे हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक जो 12वीं कक्षा के लिए लाइव क्लासेस जो चल रही है, इस हफ्ते अब तक 22 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी कि हर क्लास, हर विषय की जो क्लास है वो 2-2 कक्षाएं उनकी इस हफ्ते में चली हैं। जो इस हफ्ते हाईएस्ट नंबर रिकॉर्ड किया गया है वो इंग्लिश का है। 38,574 बच्चों ने एक साथ एक दिन ये क्लास अटेंड करी है, और जो लोवेस्ट नंबर है वो हमारा केमिस्ट्री का है 8,072। तो हम ये आपके साथ में समझना चाहेंगे कि बच्चों का क्या फीडबैक निकल करके आ रहा है, और आप सब लोग भी इसको जब ट्रैक कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा, अंजू न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी सर्वोदय कन्या विद्यालय से हैं। हाँ जी सर। सर अभी तक तो बच्चे अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दे आर इंजॉइंग इट एंड दे आर लर्निंग मोर। उनको फ्लेक्सिबल है उनके लिए टाइम, और मेरे ख्याल से कि अभी तक तो अभी जो हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं उसमें कुछ कमी है नहीं, अभी तक बच्चे कंफर्टेबली समझ नहीं आ पा रहे हैं। उनकी वजह आपको क्या लग रही है कि वो क्यों नहीं आ पा रहे हैं? मतलब एक हिस्सा तो हो सकता है जिसके पास इंटरनेट ना हो, पर इतनी बड़ी संख्या में कई क्लासेस में देख रहा हूँ बच्चों की प्रेजेंस बड़ी कम है, वो क्यों है? जी, वो क्योंकि सर कुछ बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन्स नहीं है, वो एक्सेस नहीं कर पा रहे इंटरनेट से, तो उसके लिए मैंने बच्चों को नंबर दिया हुआ है, वो मेरे को कॉल करके कभी भी कोई भी क्वेश्चन होता है पूछ लेते हैं, कोई भी उनको प्रॉब्लम होती है वो ले लेते हैं। दिस इज द ओनली थिंग कि उनके पास अगर फोन्स नहीं है, एक्सेस नहीं है, तो वो नहीं आ पा रहे। ठीक है, थैंक यू अंजू जी। रुपेश यादव, रुपेश टीजीटी मैथ्स हैं जनकपुरी से। रुपेश बताएं। सर फीडबैक ये है कि बच्चे थोड़े से कम है अटेंडेंस। मैंने आज भी बात की थी कुछ लोगों के घर में, तो फोन उनके पेरेंट्स के या ऐसे लोगों के पास रहता है जो घर में नहीं रहते या बाहर हैं, तो कहते हैं रात को आते हैं। फिर भी बात हुई तो 8 से 10 बच्चे, जैसे अभी मेरे पास आज भी जूम क्लास ली थी मैंने, 9th क्लास की अपनी, तो आज भी उसमें थे। तो उनसे यही बात हुई, उनके पेरेंट्स से भी बात हुई कि जैसे भी समय मिले आप इसको काम थोड़ा सा बताइए, और अगर शाम को समय मिलता है तो मैं शाम को क्लास ले लूंगा, और दिन में है तो दिन में। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? जैसे सर व्हाट्सएप पे जो इंक्लूड हुए हैं वो 45 हैं, और 8th बी में है 65 में से 50 बच्चे हो पाए हैं सर। ठीक है, थैंक यू रुपेश। ठीक है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ग्रुप बड़े इफेक्टिवली सर जो ऑनलाइन कंटेंट जा रहा है या जो एसएमएस वगैरह जा रहा है उसको फिर आगे एम्पलीफाई करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि ये जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों तक वाकई वो चीज़ पहुंच पाए।
और इसमें हमारे जो टीचर्स स्कूल में हैं जो बहुत डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है इस प्रोग्राम को, बट वो बच्चों तक पहुंचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और आज हम बात करने वाले हैं उनमें से कुछ पेरेंट्स को जो डायल इन कर रहे हैं, जो फ़ोन के माध्यम से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उनसे हम सुनते हैं कि वो क्या मैसेज उनके पास आता है और उसे वो कैसे अपने बच्चों के साथ करते हैं, उसमें उनको क्या फ़ायदा दिखाई देता है। लेट अस टेक सम कॉल्स। हेलो सर, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी सर। कौन बोल रहे हैं? भारत आनंद बात कर रहा था सर। हाँ भारत जी, कैसे हैं? जी बढ़िया, आप बताएं सर। बच्चे की पढ़ाई कैसी चल रही है? अभी तो सर बहुत बढ़िया है। ये जो हम SMS वगैरह भेज रहे हैं, उसको फ़ोन भेज रहे हैं जी, उससे मदद मिल पा रही है? हाँ बिल्कुल सर, बच्चे एक्टिव हैं। अभी तो फिलहाल स्कूल बंद है तो IVR और कॉल से और मैसेज के थ्रू जितनी भी एक्टिविटी आ रही है वो करा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, तो आप उसको करवाते हो थोड़ा थोड़ा? हाँ बिल्कुल सर, थोड़ा थोड़ा जितना पॉसिबल है उतना तो करवा ही रहे हैं हम। अच्छा, आप क्या करते हो भारत जी? सर मैं तो रियल एस्टेट एजेंट हूँ। अच्छा, कहाँ पे रहते हो आप? मैं ईस्ट दिल्ली लक्ष्मी नगर से। अच्छा, लक्ष्मी नगर में रहते हो। चलो ठीक है, बच्चे को पढ़ाओ ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई सुझाव इसके लिए जो हम सिस्टम चला रखे हैं ये? हाँ सर, एक थोड़ा सा सुझाव चाहूंगा मैं। जैसे टीचर्स हैं, जो क्लास टीचर हैं, हाँ। उन्होंने क्या किया होगा, एक जैसे ग्रुप बनाया हुआ तो उसी के अंदर जो है उनका होमवर्क भी आता है बच्चों का, और उसी के अंदर क्या है बच्चे जो है उसमें पोस्ट करना शुरू कर देते हैं। तो टीचर इस तरीके से 2 ग्रुप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि एक में वो पूरा अपना होमवर्क दें और एक में जो है उनसे आंसर शीट ले लें। अच्छा ठीक है, उनको कहते हैं ब्रॉडकास्ट लिस्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर लें। जी जी सर, थैंक यू। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू भरत जी। ठीक है सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर। कौन बोल रहे हैं? ईश्वर भारद्वाज बोल रहा हूँ सर। हाँ ईश्वर जी, कैसे हैं आप? ठीक है सर। कैसी चल रही है बच्चे की पढ़ाई? बढ़िया चल रही है सर। ये SMS वगैरह आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं आपके पास? हाँ जी। क्या आया, जैसे आज के लिए क्या आया? पक्षियों के जो पौधे और मतलब पक्षियों के लिए पानी वानी रखने का। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो जितनी इंस्ट्रक्शन आ रही हैं इधर से सरकार की ओर से जी, सबका मकसद यही है कि भाई बच्चों की पढ़ाई का हर्जा ना हो घर पे बैठ के। तो आप इनको ये एक्टिविटीज़ करवाते रहना, कोई दिक्कत हो तो बताना। जी सर। ठीक है, कहाँ रहते हो आप? रायजुलाना सर। रायजुलाना में क्या करते हो ईश्वर भाई? फील्ड की जॉब थी सर। अच्छा अच्छा, तो चलो अभी तो मुश्किल का समय है, सबको मिलकर निकालना है और बच्चों को भी पढ़ाना है। ठीक है जी सर। ठीक है, थैंक यू। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? आप सर रजनी राम बोल रही हूँ। हाँ जी, रजनी राम। रजनी जी, अच्छा राफी सर। जी जी जी, कैसी हैं आप? बढ़िया, आप सुनाइए सर। कैसी चल रही है बच्चे की पढ़ाई? बहुत बढ़िया चल रही है सर। कहाँ रहती हैं आप? मैं उत्तम नगर में। अच्छा, आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? 6th स्टैंडर्ड में है, एक 10th में, एक 6th में। अच्छा, तो ये 6th वाले बच्चे के लिए जो हम फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन भेज रहे हैं वो मिल रही हैं आपको ना? हाँ जी सर, मिल रही है, सारी मिल रही है। अच्छा, तो आप कराती हैं उसको? हाँ जी सर, मिलकर कराते हैं। अच्छा फादर, वो ग्रैंडफादर, सब उनकी बड़ी सिस्टर सब मिलकर कराते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, पूरी चलो अच्छा है, फैमिली को पढ़ाने का मौका मिल गया बच्चों को। चलो, कोई सजेशन, कोई शिकायत? हाँ सर, जो ये 6th स्टैंडर्ड की मतलब ये बुक से स्टडी कब स्टार्ट होगी फिर? बस अब बुक से स्टडी शुरू होगी थोड़े दिन में, जब ये लॉकडाउन खुलेगा, हाँ जी। है ना, तब तक आप ऐसे ही इंस्ट्रक्शन से ही पढ़ाना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं है, अब हो जाएगा ठीक। ठीक है रजनी जी, थैंक यू। कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंचते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मनीष सिसोदिया जी से कि बताएं कि अब आगे का विजन क्या है, हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, इतने सारे टीचर्स ने, इतने सारे बच्चों ने आज हमसे बात की और अपना पूरा फीडबैक दिया, रिव्यू दिया। खान एकेडमी के साथियों ने हमारे साथ ज्वाइन करके जो अपना फीडबैक दिया भी और अपने इस प्रोग्राम का फीडबैक दिया भी, वो भी इम्पोर्टेंट था हमारे लिए। इसी तरह से ब्रिटिश काउंसिल डिवीज़न की तरफ से जो इनिशिएटिव हुआ है हमारे बच्चों को इंग्लिश सिखाने का और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाने का, वो भी बहुत अच्छा है। पर मुझे लग रहा है ये अब एक फ्यूचर एजुकेशन का एक स्वरूप बन रहा है, निकल के आ रहा है कि आने वाले कल के स्कूल, आने वाले कल के क्लासेस, पढ़ाने के तौर तरीके, सब कुछ एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं और ये कोरोना के बाद, लॉकडाउन के बाद भी एक नए रूप में ही सामने आएंगे। तो हम भी सरकार की ओर से कोशिश करेंगे कि इसको इसी तरह से आगे बढ़ाएं और आप सब लोगों की फीडबैक भी। इसलिए इस प्रोग्राम को, ये जो रिव्यू है, ये इंटरनल रिव्यू होना चाहिए था, लेकिन
आप सबके बीच में इस इंटरनल रिव्यू की पूरी रिकॉर्डिंग को डालने का मकसद ये है कि आप भी अपनी फीडबैक दे सकें और नई जनरेशन के लिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ करते हुए लेकिन इफ़ेक्टिव यूज़ करते हुए हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, इस पर आप सबकी फीडबैक भी चाहिए हमको। पर नए ज़माने के स्कूल, नए दौर के स्कूल का आगाज़ हो चुका है, तैयार रहते हैं उसके लिए। थैंक यू।